तीसरे अध्याय का Chapter 3 27वां श्लोक, 28 28वां श्लोक। 27 हमने पिछली बार पढ़ा था, जिसमें भगवान ये बता रहे थे कि सभी संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है, लेकिन अंतःकरण अहंकार से मोहित है, इसलिए ऐसा जो अज्ञानी पुरुष होता है, जो शरीर ये को मानता है कि मैं कर रहा हूँ, शरीर को ही सब कुछ मानता है, वो सोचता है कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, सत्य अच्छे कर्म मैं कर रहा हूँ, जबकि वो अहंकार वश ऐसा कहता है, वो अहंकार और वो इंसान जो है वो ज्ञानी कहलाता है। ये वाला जो श्लोक है जिसमें कह रहे हैं मैं करता हूँ और ऐसा मनुष्य मानता है, लेकिन सभी कर्म जो है सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। इसमें एक चीज है कि अब इसको पढ़ के बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं कि अच्छा बुरा धर्म अधर्म कर्म जो कुछ भी है सब कुछ तो भगवान करवा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं है, ये उस केस के लिए है कि जब आपको ऐसा लगता है कि धर्म का कोई कर्म है या आपके अंदर अहंकार आता है, उस अहंकार से बचने के लिए आपको ये अपने आप को समझाना होता है कि ये मैं करता नहीं हूँ। लेकिन जब आप कुछ गलत काम करते हो और गलत काम करने के बाद कहते हो नहीं मैं करता नहीं हूँ, तो आप अहंकार को अपने अंदर और बढ़ावा दे रहे हो। तो ये चीजें ना बेसिक समझने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि बस एक लाइन रट लिया बस हो गया, उसको पत्थर की लकीर मान लिया, उसको समझना पड़ेगा इसको कहने के पीछे रीजन क्या है। प्रकृति द्वारा जनित गुणों की जो बात की गई है वो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे शरीर है, हमारे शरीर को जो भूख प्यास जो भी लगती है वो हमारे शरीर के अंदर जो हमारी प्रकृति है उसकी वजह से लगती है। लेकिन हमारा पेट भरा है, उसके बाद भी अगर हम कुछ खाने की लालसा या किसी को देख के हमारे मुंह में पानी आ रहा है, तो वो फिर आसक्ति के अंदर आ जाता है, जो हम कर रहे हैं, ना कि प्रकृति करवा रही है, क्योंकि हमें भूख लगी नहीं है। लेकिन मैं करता हूँ या मैं करता नहीं हूँ, ये सेकंड पॉइंट है। ये जो मेन पॉइंट इसका है, जिस पर लोग गलत धारणा लेकर चलते हैं, वो कहते हैं कि या तो इसको जनरली लोग क्या बोलते हैं कि देखो ये उसके जीवन में बहुत कष्ट था, उसको मैंने पैसे देके उसका जीवन सही किया, या मैंने यहाँ पे बड़ी बुराई थी उस बुराई को खत्म किया, या मैंने कहीं दान किया, या मैंने कहीं मंदिर बनवाया, या कहीं मैंने किसी गरीबों के लिए बहुत इतना बड़ा काम किया, वहां पे मैं बोलते हैं। तो जो ये वाला मैं है, जब वो अपने आप को करता मानता है, कर्म में भी जो अपने आप को करता मानता है इसमें, तो ये मैं जो है अहंकार को प्रेरित करता है। उसके बाद जो आपके अंदर अच्छाई है, वो अच्छाई धीरे धीरे कम होने लग जाती है, क्योंकि फिर आपका फोकस उस कर्म से हटकर स्वयं पे आने लग जाता है। अच्छा, मैं का रीजन यहाँ पर एक और भी है कि कोई भी इंसान गलत काम में अपने आप को मैं करता ही नहीं है, हमेशा सही जब कुछ अच्छा कर देगा वो तभी चिल्लाता है कि मैं। वही मैं बता रहा हूँ। तो एक ये हो गया। अब इसे बोल रहे हैं कि मैं करता हूँ ये नहीं मानना है। तो धीरे धीरे अब एक ऐसी जनरेशन डेवलप हो रही है जो कहती है कि इसको पढ़ती है और कहती है मैं करता हूँ ही नहीं, राइट। और वो करता हूँ ही नहीं करने के बाद वो सारे गलत काम करती है, राइट। तो वहां पर भी वो एक ही चीज कर रही है। वो जो लोग हैं वो यही कर रहे हैं कि या पहले क्या था कि वो अच्छे काम करके बोलते थे कि मैंने किया है ये, और जो ये वाले लोग हैं ये बुरे काम करके कह रहे हैं कि मैंने नहीं किया है, ये भगवान ने किया है। तो अल्टीमेटली इन बोथ द केसेस वो अपने अहंकार को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि मैं सब कुछ भी कर सकता हूँ और उसका ब्लेम मेरे ऊपर नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या है कि मैं कोई भी अच्छा काम करूंगा, जो भी कर्म कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े काम कर रहा हूँ, वो सब मैं कर रहा हूँ। तो दोनों में आप अपने अहंकार को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो ऐसा होता है जब आप कोई भी बुरा कर्म करते हो, अगर उसको आप ये सोच वो करने के बाद अगर आप ये सोचो कि नहीं ये गलत काम है और ये मैंने किया है, तो आपके अंदर ये भावना एक बार आ सकती है कि नहीं मुझे ये नहीं करना। लेकिन जब आप ये सोचते हो कि ये भगवान ने करवाया है, तो आपके अंदर वो भावना रहती है कि ये तो सब कर सकते हैं क्योंकि मैंने किया ही नहीं। ऑन द अदर हैंड, जब आप कोई अच्छा कर्म करते हो और उसको करने के साथ साथ आप ये सोचते हो कि ये मैंने किया है, तो आपके अंदर ये अहंकार आने लग जाता है। फिर आगे जो आप काम करते हो वो इसलिए करते हो ताकि लोग ये सोचे कि ये मैंने किया है, राइट। तो जब ये आप इसलिए काम करते हो कि ये सोचो मैंने किया है, तो आपका फोकस कर्म अच्छे कर्मों से हटकर अपने ऊपर आ जाता है, अपने आप को प्रसिद्ध करने के उस पे आ जाता है कि लोग मेरी वाहवाही करें। तो फिर क्या होता है कि आप जो अच्छे कर्म कर रहे होते हो वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, आप करना बंद कर देते हो। आप सब कुछ इसलिए सिर्फ करने लग जाते हो कि लोग मेरी वाहवाही करें। दूसरे केस में क्या था, आप सब कुछ सिर्फ सारे कुकर्म इसलिए करते हो ताकि मेरे ऊपर कोई ब्लेम ना आए, और आप इसलिए बोलते हो कि भगवान ने किया है, मैं करता नहीं हूँ, ताकि आपके ऊपर ब्लेम ना आए और आप सारे गलत काम कर सको।
और एक ये भी है कि कुछ लोग पढ़ने के इच्छुक तो होते हैं और पढ़ते भी भगवत गीता को, लेकिन सिर्फ ये जब तत्व, ये जो श्लोक है, इस श्लोक से मतलब जो 27 नंबर वाला जो है, उस श्लोक को रेफरेंस बनाकर ये मान लेते हैं कि क्योंकि अध्ययन सिर्फ पढ़ लिया बट उसका ना तो अध्ययन किया ना तो मनन किया, कुछ किया ही नहीं, अपने व्यवहार में तो लेके वैसे भी नहीं आई, क्योंकि जब कोई कुछ चीज अलग से कही जा रही है इसका मतलब है कि इसका कुछ तो ऐसा मतलब है जो आपको अपने शरीर, अपने आचरण में लाना पड़ेगा। बट एज यूजुअल अगर आप चल रहे हो और सिर्फ वो लाइनों को लेके आप उदाहरण दे बता तो रहे हो कि हम करता नहीं है, लेकिन अगर आप करता नहीं हो तो क्या चेंज हुआ फिर आपके अंदर, वो चीज वो फील ही नहीं करते। ये जो बात है मनन करने वाली बात है, ये इन लोगों के अंदर आती नहीं है। और उसके बाद ये सिर्फ कोट लेके चलते हैं ये वाला कि देखो यहाँ पर भगवत गीता में बोले भगवान ने कि कर्ता मैं हूँ, तुम नहीं हो। Exactly. और ये मंद बुद्धि लोग होते हैं, मुमुक्षु नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि मुमुक्षु जो होते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं, मनन करने की कोशिश करते हैं, हर चीज पे मनन करते हैं कि ये क्यों कहा भगवान ने। बट ये जो लोग हैं, ये जो जैसे तुमने बोला कि जो नई जनरेशन आ रही है वो हर चीज को इजी तरीके से जानना चाहती है। नई जनरेशन का मतलब ये नहीं कि जो जेनजी आ रही, मतलब नहीं, नई जनरेशन नहीं, मतलब अभी जो जो इससे भी पहले भी थोड़े बहुत अभी में जो हाँ थोड़े अभी इस हाँ। हमसे हमारी जनरेशन वाले, हमसे थोड़े पिछले वाले भी ये बहुत सारे इस तरह जो के ये हैं भक्ति के अंदर जो पढ़ रहे नए हैं, नए उसकी इसको बात पढ़ कर रहे रही हूँ। हैं, हाँ, उनके साथ उनकी ऐसा ही हो रहा बात है। कर रही हूँ मैं। तो भक्तों की भी नई जनरेशन आ सकती है ना। हाँ, नई जनरेशन आ रही है जो अभी कई ऐसे होंगे जो 50-55 साल के होंगे और वो नए नए पढ़ना शुरू हाँ। किए हैं, नया नया उनको लगा है कि अच्छा आजकल सब कुछ इसके धर्म के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो हम भी तो ट्राई चलो करते हैं पढ़ने। धर्म को यूज हाँ। करके अधर्म करने की कोशिश करते हाँ हैं। बिल्कुल, कुछ धर्म को यूज करके अधर्म करना चाहते हैं, कुछ सोचते हैं कि चलो देखते हैं इसमें है क्या, लेकिन क्योंकि वो पहले से कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व होते नहीं है, सिर्फ पढ़ते हैं, मेंटली इन्वॉल्व होते नहीं है, आचरण से इन्वॉल्व होते नहीं है, तो वो बस ये सोचते हैं कि ठीक है ये लिखा है, ये बस पढ़ लेते हैं, हाँ इसका मतलब है, अब दूसरा कोई बोलेगा तो हम उसको ये बता सकते हैं कि हम करता नहीं है। जबकि इसके अंदर का जो मर्म है वो उनको पता है। जबकि इसमें ये इसलिए बोला गया है कि आप खुद को कर्ता मत मानो, सिर्फ इसलिए ताकि आपके अंदर अहंकार ना पैदा हो, क्योंकि अहंकार जो है सभी बुराइयों की जननी है। तो अगर आप अपने आप को कर्ता नहीं मानते हो और जो भी काम करते हो जिससे आपकी प्रसिद्धि होती है, जिससे लोग बोलते हैं, आपकी वाहवाही करते हैं, स्पेशली इन चीजों पे फोकस, जो आपने ऐसा काम किया जिसके लिए दुनिया में आपका नाम हो रहा है कि यार कितना अच्छा काम किया इन्होंने, ऐसे जितने भी काम हैं उनके लिए हमेशा आपको अपने आप से, दूसरों को नहीं बताना, अपने आप से बोलते रहना चाहिए कि नहीं ये मैंने नहीं किया है, तो बस भगवान की इच्छा थी इसलिए हुआ है। ऐसा नहीं कि आप किसी का बलात्कार करो, कहीं चोरी करो, कहीं दारू पियो, कहीं किसी का खून करो, आतंकवाद फैलाओ और बोलो ऐसा भगवान ने बोला है, ऐसा नहीं होता। तो नेक्स्ट है, तो ये था जो पिछले श्लोक में बताया गया था, उसका रेफरेंस ये है। तो अब नेक्स्ट श्लोक आता है 28, इसमें कहते हैं तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। तो उसके आगे ये कहते हैं कि जो लोग अंतःकरण से, जिनका अंतःकरण अहंकार से मोहित होता है, वो जब कर्म करते हैं, कोई बड़ा कर्म करते हैं जिसमें उनका उनकी वाहवाही होती है, तो वो बोलते हैं, तो उनको ये वो ऐसा मानते हैं कि मैं करता हूँ। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, वो गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता है। जो ऐसा व्यक्ति होता है, इसका सिंपल सा मतलब है कि क्योंकि मेरे अंदर वो गुण है, मेरे अंदर क्षत्रिय का गुण है, तो मैं वही काम कर रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, that's it। मैं नहीं कर रहा, मेरे गुण करवा रहे हैं मुझसे। हाँ मतलब है, लेकिन एग्जैक्टली वो इस तरह से मानता है कि ये इस समय की सिचुएशन है, राइट, और धर्म के अनुसार उसको आचरण करना है, तो वो सिचुएशन को देख के काम करता है कि इस सिचुएशन में ये काम करना है, लेकिन ये काम करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी मुझे करना है, तो ये मैं करूंगा, लेकिन इसका मेरे मतलब इसका वो अपने से कनेक्शन नहीं लेगा कि नहीं मैं नहीं होता तो क्या होता, नहीं इसका वो नहीं लूंगा, क्या बोलते हैं इसको, जो अहंकार के, हाँ इसका श्रेय मैं नहीं लूंगा कि ये मैं कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं करता तो कोई और करता, वो वाली चीज है। जैसे और जब आप मैं करता हूँ वाली बात आ जाती है तो उसमें क्या होता है, कौन करता, मैं ही करूंगा, ये देखो मैं हूँ इसलिए ये हुआ है, वरना ये नहीं होता। लेकिन वो क्या करता है कि वो करता है
वो ये नहीं सोचता कि कोई और आके कर लेगा, कहता है यार ये काम तो मुझे ही करना पड़ेगा, कहेगा ये काम जो है इसकी ये जो समाज कल्याण का कार्य है ये मुझे ही करना पड़ेगा क्योंकि कोई और नहीं कर रहा है। ये सोच के वो उस काम को करता है और उस काम को करने के बाद वो ये सोचता है कि ठीक है चलो अच्छा है ये काम हो गया, और वो ये नहीं सोचता कि ये मेरी वजह से हुआ है। वो ये कहता है कि अगर मैं नहीं करता कोई और करता, जबकि वो पहले इसलिए उसने किया क्योंकि कोई और नहीं करने वाला था इसलिए उसने किया। बट वो इस चीज को अपने दिमाग पर नहीं बिठाता है कि ये हावी नहीं होने देता, हाँ, वो कि मैंने किया है। हाँ, अहम को अपने अंदर बैठने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा जो शरीर है ये तो मैं हूं नहीं, और कर्म करने के लिए हमने पृथ्वी पर जन्म लिया है और उसके हिसाब से हमें गुण भी भगवान ने दिए हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो कुछ गुणों के साथ में हमारा जन्म होता है, कुछ गुण हमारे अंदर होते हैं और उन गुणों के हिसाब से हम जो भी पृथ्वी पर कर्म करते हैं वो करते हैं, राइट। अब बस ये करना होता है कि आपके सामने सिचुएशन आई और आपने कर्म अगर नहीं किया तो वहां पे आप गलत हो जाते हो, अगर आपने कर्म किया तो आप सही काम कर रहे हो। अब आपने कर्म किया और उसके बाद बोलो कि मैंने किया, देखो ये मैं हूं, तो अहंकार आ जाएगा। जबकि उस गुण के साथ आपको भेजा ही इस पृथ्वी पर इसलिए गया है कि आप इस कर्म को कंप्लीट करो, दैट्स इट। तो आपकी वो जिम्मेदारी थी। जैसे आपको नौकरी पे रखा जाता है, आपको सैलरी मिलती है कि ये काम आपको करना है, तो ये काम कर दिया आपने, बात खत्म। उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते जाके कंपनी को कि देखो मैंने ये काम किया इसलिए तुम्हारी कंपनी चल रही है। वो बोलेगे तुम नहीं करते तो कोई और करता। ये सेम चीज आपको अपने आप को बतानी है कि मैं नहीं करता तो कोई और करता। इट्स जस्ट दैट कि उस समय आई वाज अपॉइंटेड फॉर दैट वर्क, इसलिए मैंने वो काम किया है। अगर मैं अपॉइंट नहीं होता तो कोई और अपॉइंट होता और वो करता। तो उसी तरह से भगवान ने इस कर्म के लिए आपको अपॉइंट किया है, इसलिए आपने ये काम किया है, ना कि इसलिए कि आप बहुत बहुत बड़ी चीज हो। ये आपको अपने आप को बताना रहता है। इसी को बोलते हैं कि गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जो योगी कर्मयोगी जानता है वो उसमें आसक्त नहीं होता कि मेरे बिना ये कोई नहीं कर सकता था। वो जानता है कि ये गुण मेरे अंदर था, इसलिए कंपनी ने मुझे नौकरी दी, मतलब इसलिए भगवान ने मुझे इस जगह पर भेजा है, और ये कर्म क्योंकि मैं कर सकता हूँ इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए मुझे ये कर्म करना है। दैट्स इट। उसके बाद मेरा और इस कर्म का कोई लेना देना नहीं। इस कर्म का रिजल्ट क्या है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरे को बस अपना कर्म करना था। तो